आप लोगों का बाबा विश्वनाथ के यूट्यूब क्लासेज में स्वागत है। आप लोगों को सामाजिक अध्ययन में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आज मौर्य काल के बारे में पढ़ाया जाएगा। मौर्य काल के प्रमुख सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान थे, जिनमें हमने पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज आप लोगों को बिंदुसार के बारे में पढ़ाया जाएगा। बिंदुसार का शासनकाल 300 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक है। उसका उपनाम अमित्रघात भी है। आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी इतिहासकारों ने उसे अमित्रघात लिखा है। उसके शासनकाल के संबंध में हमारी जानकारी बहुत कम है। जैन और बौद्ध अनुस्मृतियों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के मरने के बाद भी चाणक्य कुछ समय तक और जीवित रहा और बिंदुसार के शासन के आरंभ में उसकी राजनीति का संचालन किया। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने लिखा है कि चाणक्य ने राजा को 16 नगरों के सामंतों और राजाओं का नाश करने में तथा पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच के प्रदेश में अपना आधिपत्य स्थापित करने में सहायता दी। इस कथन के आधार पर कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि बिंदुसार ने दक्षिणापथ के उन प्रदेशों को विजय किया जो चंद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे, किंतु इस मत की पुष्टि के लिए विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलते। बिंदुसार ने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा और पश्चिम के यूनानी शासकों के साथ मित्रता कायम रखी। यूनान के राजा ने मेगास्थनीज के स्थान पर डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। अर्थात अब बिंदुसार के दरबार में यूनान का राजदूत डायमेकस था। प्लिनी लिखता है कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय ने भी भारतीय सम्राट से दरबार में डायनोसियस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में भेजा था। बिंदुसार और सीरिया के राजा एंटिओकस प्रथम के बीच एक मित्रतापूर्ण पत्र व्यवहार की विचित्र कहानी एथेनोअस नामक यूनानी ने लिखी है। बिंदुसार ने अपने मित्र यूनानी राजा के पास एक पत्र भेजा और अंगूरी शराब, सूखी अंजीर तथा एक साफिस्ट दार्शनिक भेजने को लिखा। एंटिओकस ने उत्तर दिया, मैं आपके लिए अंजीर तथा शराब भेज दूंगा, किंतु यूनानी कानून के अनुसार साफिस्टों को भेजना मना है। उपर्युक्त वृत्तांत से बिंदुसार के संबंध में कुछ निष्कर्ष भी निकलते हैं। वह अपने पिता से प्राप्त विशाल साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। यद्यपि उसका श्रेय बहुत कुछ सुदृढ़ स्वशासन व्यवस्था को था, फिर भी यह मानना पड़ेगा कि यदि बिंदुसार में पराक्रम तथा राजनीतिक दूरदर्शिता न होती तो उसके लिए अपने साम्राज्य की रक्षा करना असंभव हो जाता। दूसरे, उसकी नीति शांति की थी। उसने व्यर्थ के युद्धों में अपनी शक्ति और साधन नष्ट नहीं किए। यही नहीं, उसने पश्चिम के यूनानी शासकों के साथ मैत्री संबंध कायम रखे। उसने साम्राज्य की शासन व्यवस्था में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी। अंत में यह भी स्मरणीय है कि बिंदुसार सुसंस्कृत सम्राट था। उसे साहित्य, दर्शन आदि से प्रेम था। उसने यूनानी सम्राट से एक साफिस्ट मांगा था, इसी से उसका दर्शन प्रेम प्रकट होता है। बिंदुसार के शासनकाल 300 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में चारों तरफ शांति थी, व्यवस्थाएं ठीक ठाक थी। उसके प्रमुख कार्यों को हम देख लें तो वह 5 प्रमुख कार्य हो सकते हैं। पहला, अपने पिता से प्राप्त विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण रखना। दूसरा, उसकी नीति शांति की थी, अर्थात उसने व्यर्थ के युद्धों में अपने आप को नहीं उलझाया। तीसरा, पश्चिम के यूनानी शासकों से मित्रता बढ़ाना, जो कि अनेक पत्राचारों के माध्यम से हमें पता भी चलता है। चौथा, साम्राज्य की शासन व्यवस्था में सुदृढ़ता। उसने अपने साम्राज्य की शासन व्यवस्था आंतरिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाया। आंतरिक व्यवस्थाएं अर्थात अब उसके यहाँ कोई अव्यवस्थाएं नहीं थी, किसी तरह की कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं थी, कोई राजनीतिक विद्रोह नहीं था, राजनीतिक दूरदर्शिता भी उसके पास पाई गई। उसने पश्चिम के यूनानी शासकों से मित्रता बढ़ाई और इसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी देशों ने उस पर भारत की पश्चिमी सीमा पर आक्रमण करना बंद कर दिया था। और इस तरह से अगर मूल्यांकन किया जाता है तो बिंदुसार एक योग्य शासक था। कहा जा सकता है कि वह एक ऐसा शासक था जो कि उस समय की तात्कालिक व्यवस्थाओं को संभालने में सर्वोत्तम था। वह एक सुसंस्कृत सम्राट था। उसे साहित्य, दर्शन आदि से प्रेम था। और इस तरह से बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उसने
शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से संभाला था। आगे की कक्षा में हम आप लोगों को अशोक महान के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।